नमो पद पाचो को त्रिकाल नमो सब संतन को कर जोड़ नमो पद पाचो को त्रिकाल नमो अरिहंत नमो श्री सिद्ध नमो। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मेरे आस्था के आयाम जन जन के प्राण आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मुक्ति का पथ दिखाने वाले पूज्य गुरुवरिया के चरणों में अनंत अनंत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, भाई और बहनों, कितना सुंदर है ये जिन शासन और ये जिन शासन की व्यवस्था। कितना सुंदर है ये जिन शासन और ये जिन शासन की व्यवस्था और विद्या। जिन पलों में दुख से मुक्त कराने वाला कोई नहीं होता है, उन पलों में दुख से मुक्त कराने वाली ये जिन शासन की वाणी होती है, ये जिनवाणी होती है। कहते हैं कसायो अग्निनो उत्तो, यानी कषाय क्रोध आदि घोर अग्नि है। जैसे छोटी सी चिंगारी सुलगने पर जैसे भव्य और सुंदर इमारत को जैसे आग लगा देती है, नष्ट कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर यह सुंदर इमारत है। और इस इमारत के, इस भव्य इमारत के प्राण यह क्या है? स्तंभ है, खंबे है। अगर इस इमारत में क्रोध रूपी अग्नि, आवेश रूपी चिंगारी यदि चली जाए तो उस इमारत को क्या होगी? वो नष्ट कर देगी। इसलिए अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए। हम में इतनी ताकत है कि हम आत्मा से परमात्मा बनने की साधना कर सकते हैं। कोई क्रोध के वशीभूत हमें नहीं जाना है। कहते हैं जिंदगी एक रणभूमि है, जिंदगी एक रंग भूमि है, उसे रणभूमि मत बनाइए। जिंदगी एक रंग भूमि है, उसे रणभूमि मत बनाइए। जिंदगी एक आनंद है, उसे क्या नहीं, नफरत मत बदलाइए, नफरत में मत बदलाइए। एक संत थे, बहुत बड़े संत थे। उस संत के पास एक व्यक्ति आया, एक सेनापति आया। उस सेनापति ने उस संत को वंदन नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करने के बाद उस संत से कहा कि मेरे एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को आप शांत कीजिए, उस मेरी जिज्ञासा का, उस प्रश्न का मुझे समाधान दीजिए। तब संत ने कहा बताओ तुम्हारी कौन सी जिज्ञासा है, कौन सा प्रश्न है जिसका मैं समाधान कर सकूं। तब उस संत ने उसे कहने के बाद वो सेनापति कहता है मैंने स्वर्ग और नरक की बातें बहुत सुनी है। ये स्वर्ग क्या है, ये नरक क्या है, किताबों में कितनी बार लिख पड़ा हुआ है, शास्त्र भरे हुए हैं स्वर्ग और नरक के बारे में। कई बार संतों के मुख से सुना है स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। कुछ मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे इस पर विश्वास ही नहीं बैठता है कि धरती पर ऐसी कोई व्यवस्था है स्वर्ग और नरक के नाम की। ऐसा सुनने पर उस संत ने कहा मैं तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान देता हूं, उसके पहले मुझे तुम यह बताओ कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो, कहां से आए हो, पहले तुम्हारा यह परिचय मुझे दे दो। तब उस सेनापति ने कहा अरे मुझे नहीं पहचानते, मैं तो यूनान का सेनापति हूँ। सारी दुनिया
मुझे पहचानती है, कितने सारे युद्ध मैंने जीत लिए हैं और सारी दुनिया को मुझे मुट्ठी में बंद करना है, और तुम मुझे नहीं पहचानते हो। छोटा छोटा बच्चा भी मेरे नाम से घबरा जाता है, और आप ऐसे हैं जो मुझे नहीं पहचानते हो। संत ने उस सेनापति की बात सुनी, और सेनापति की बात सुनने पर संत ने कहा, अच्छा तुम सेनापति हो, पर कुछ चेहरे से ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि तुम सेनापति हो। फिर क्या लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है तुम कोई भिखारी हो। जैसे ये शब्द सुने सेनापति तो तिलमिला उठा, बहुत क्रोध आया। तुम मुझे सेनापति, मैं सेनापति हूं, और इस सेनापति को तुमने भिखारी कैसे कहा? मुझे तो चेहरे से तुम भिखारी ही नजर आ रहे हो। क्या तुम्हें दिख रहा नहीं मेरे हाथ में कटोरा है क्या? तो उसने कहा, हाथ में कटोरा तो नहीं है, पर चेहरे से मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम भिखारी हो। फिर तुम्हारे हाथ में क्या है? तो वो कहता है, मेरे हाथ में देखा क्या है? मेरे हाथ में तलवार है। अच्छा, तुम्हारे हाथ में तलवार है, क्या इस तलवार को धार भी है? और उसको क्रोध आ गया। उसने वह तलवार अपनी मैन में से निकाली और कहा, इसको धार भी है, और यह तलवार ऐसी है जो किसी का सर भी मैं काट सकता हूं। तुम मेरे सम्मान को चुनौती दे रहे हो, न जाने कैसे बातें कर रहे हो, एक सेनापति को भिखारी बता रहे हो। उसने कहा, अरे शांत हो जाओ, इतना क्यों क्रोध कर रहे हो? मेरी दो बातों से तुम्हें इतना क्रोध आ रहा है। तब सेनापति ने ऐसा कहने पर संत कहते हैं, मुझे वो बताओ कि तुम्हारे इस तलवार में धार है भी या नहीं? तब सेनापति कहता है, तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है, ये मेरी धारदार तलवार है। और मैन में से तलवार निकालता है, और पास में जो पेड़ था, पेड़ के पास वह सेनापति खड़ा था, उस पेड़ पर वो क्या करता है, वो तलवार चलाता है, और जैसे ही वो पेड़ पर तलवार मारता है तो क्या होता है, पेड़ की डाली टूटकर जमीन पर गिर जाती है। संत देखते हैं, संत कहते हैं, अरे तुम मेरी बात का तो बुरा मान गए, मेरी दो शब्दों से तुम तिलमिला उठ गए, तुमको बड़ा क्रोध आ गया है। मैं तुम्हारे सम्मान को चुनौती नहीं दी है, मैंने तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। सेनापति चौंक उठे, कुछ समझा नहीं मुझे, तुम्हारी रहस्य भरी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। और संत ने समझाने के बाद कहा, मेरे दो शब्द से जैसे तुम्हें गुस्सा आ गया, जैसे क्रोध आ गया, यह क्रोध ही क्या है, नरक है। और जैसे ही सुना, सेनापति को बड़ा पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप के मारे वो क्या हो गया, संतों के चरणों में जा गिर पड़ा और संतों से माफ़ी मांगने लगा। जैसे ही माफ़ी मांगने लगा, संतों ने उसका हाथ उठाकर उसको खड़ा किया और कहते हैं, यही तो स्वर्ग है। हाथ जोड़कर जब किसी से माफ़ी मांग लो तो वह स्वर्ग का जीवन जीता है, और तलवार उठाकर किसी की हिंसा कर दो, वो क्या है, नरक है। मैं उस स्वर्ग और नरक की बात नहीं कर रही हूँ जो मरने के बाद हमें प्राप्त होता है। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे हमें जो मिलना है, स्वर्ग या नरक, वो मिल जाता है। लेकिन इस धरती पर जो स्वर्ग और नरक है, मैं उस स्वर्ग और नरक की बात कर रही हूँ। सुबह से लेकर शाम तक हम न जाने कितनी बार इस स्वर्ग में और नरक में जीते हैं। किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया तो वह स्वर्ग के भांति है, और किसी के साथ बुरा व्यवहार किया, क्रोध किया, कषाय किया तो वह नरक सा जीवन है। कहते हैं क्रोध 3 प्रकार का होता है। पहले प्रकार का जो क्रोध होता है वो पानी के बुलबुले की तरह होता है। जैसे उस पानी में कोई रेत खींच दे तो रेत रहेगी क्या?
वो रेग रहेगी क्या? नहीं रहेगी, तुरंत क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। किसी को गुस्सा आता है और तुरंत चला जाता है, ये पहले नंबर का गुस्सा है। दूसरे नंबर का क्रोध है, जैसे रेत में खींची हुई लकीर, उस रेत में खींची हुई लकीर के समान अगर किसी को गुस्सा आता है तो प्रेम के और मिठास का पानी अगर उसमें गिर जाए तो क्या हो जाती है? वो रेत, वो लकीर मिट जाती है। वैसे गुस्सा तो आ गया, लेकिन प्रेम का व्यवहार उसके साथ किया, मीठे शब्दों का व्यवहार उसके साथ किया, मीठे शब्दों का रस उसमें डाल दिया, तो वो लकीर क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। और तीसरे नंबर का क्रोध है पत्थर में दरार के समान। पत्थर में जो दरार पड़ती है वो जल्दी मिटती है क्या? वो कभी मिटती नहीं। उसी प्रकार कुछ लोगों का क्रोध ऐसा होता है जो कभी मिटता नहीं जल्दी। उस कमठ का क्रोध देखो जन्मों जन्मों तक साथ चलता आ रहा है। क्रोध ऐसा है जो कहाँ से प्रारंभ होता है? मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने आप पर कंट्रोल करो, अपने मर्यादा में रहो। प्रभु कहते हैं 7 जगह क्रोध नहीं करना चाहिए। जब तुम घर से बाहर निकलते हो तब क्रोध नहीं करना। क्रोध करके घर से बाहर कभी निकलना नहीं चाहिए। भले तुम ऑफिस में जाओ, दुकान पर जाओ, किसी काम के लिए जाओ, लेकिन क्रोध करके घर से बाहर कभी निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि घर में कुछ भी घट गया हो, चाहे जो कुछ बिगड़ गया हो, चाहे चाय बिगड़ गई, खाना बिगड़ गया, किसी के साथ व्यवहार बिगड़ गया, लेकिन क्रोध करके तुम घर से बाहर कभी निकलना नहीं। सुनने में तो बड़ी छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका क्या होता है? नतीजा बहुत बड़ा निकल जाता है। क्रोध करके घर से बाहर कभी निकलना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति, 2 पति पत्नी घर में रहते थे। किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई। और तू मैं होने के बाद पति को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में न जाने कितनी अपशब्द बोल जाते हैं। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसको ध्यान नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, कैसे शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ मैं। आपे से बाहर चला जाता है। क्रोध से आंखें तिलमिला उठ जाती है, नाक की नतनियाँ फूल जाती है और श्वास क्या होता है? बढ़ने लगता है, छाती फूलने लगती है। और पति ने इतना गुस्सा किया और गुस्से में पति तो चला गया। पहले के जमाने में संयुक्त परिवार रहते थे, अब तो सब काफी जगह ऐसे देखे जाते हैं एकल परिवार हो गया है। हम 2 हमारे 2। अब तो हमारे 2 की भी बात कम हो रही है, हम 2 हमारे 1। अब किसी को मासी कहे, किसको मामा कहे, क्योंकि एक ही है। पहले संयुक्त परिवार में 20-25 लोग रहते थे। अगर सासू यदि बड़ी बहू को डांटती थी, बड़ी बहू नाराज हो जाती थी, तो दिवरानी, वहां दूसरे घर में से दिवरानी आती है और क्या करती है? जिठानी को समझाती है, भाभी जी जान दो, क्या हो रहा है? मम्मी जी ने बोला तो। घर गृहस्थी है, ये तो चलता ही रहता है। जहां 2 है वहां तो आवाज आती ही रहेगी। गुस्सा थूक दो और खाना खाने चलो। यदि मम्मी किसी बच्चे को मारती है या डांटती है तो दादी क्या करती है? उस बच्चे को वहां से उठा कर लेकर जाती है दूसरी तरफ। यदि दादी डांटती है तो बुआ क्या करती है? बच्चे को दूसरी तरफ ले जाती है। लेकिन अब हम 2 घर और बच्चा कहाँ? हॉस्टल में रहता है। घर में 2 ही व्यक्ति, किस पर गुस्सा करें? सारा गुस्सा एक पर ही उतर जाता है। संयुक्त परिवार में गुस्सा क्या होता था? बढ़ जाता था। थोड़ा गुस्सा बढ़ जाता था, 50 ग्राम ऐसे गुस्सा बढ़ता था। लेकिन अब गुस्सा कैसे बढ़े? सारा गुस्सा एक पर ही निकल जाता है और गुस्सा का नतीजा यह होता है
कि व्यक्ति न जाने कौन सा भी निर्णय ले जाता है। पति जब ऑफिस से आता है, ऑफिस में बॉस ने डांटा होगा तो वो ऑफिस से घर आता है और घर आने के बाद क्या करता है, पत्नी पर सारा गुस्सा निकलता है। पत्नी किस पर निकालती है? बच्चे पर सारा गुस्सा निकालती है। और बच्चा किस पर निकालता है? अपनी काम वाली पर गुस्सा निकालती है। बच्चा काम वाली पर गुस्सा निकलता है और उस काम वाली गुस्सा किस पर निकालती है? बर्तनों पर गुस्सा निकालती है। गुस्से का रूप व आधार बदल गया है, पर हम क्या कर रहे हैं? गुस्सा स्प्रेड कर रहे हैं, गुस्सा फैला रहे हैं, क्रोध फैला रहे हैं। प्रभु कहते हैं क्रोध मत फैलाओ, क्रोध मत पास करो, प्रेम फैलाओ, शांति फैलाओ। तो मैं बात बता रही थी, वो पति गुस्से से बाहर जाता है और क्रोध में बाहर जाने पर पत्नी बेचारी घर में अकेली रहती है और पत्नी सोचती है दिन भर मैं घर सारा चलाती हूँ, सबकी सेवा करती हूँ, घर चलाती हूँ, सारा काम करती हूँ, बदले में कुछ भी नहीं चाहती हूँ। अगर कहीं थोड़ी सी भूल हो जाए तो पति क्या करते हैं? थोड़ी सी भूल हो जाए तो तुरंत गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, अपमान कर देते हैं, अपशब्द बोल जाते हैं। अब मुझसे ये सहा नहीं जाता है, क्या करूं? उम्र भी छोटी है, बहुत बड़ी उम्र नहीं है और सारी उम्र इस व्यक्ति के साथ मुझे निकालनी पड़ेगी। अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारी उम्र इस व्यक्ति के साथ मुझे रहना संभव नहीं है। और ऐसे विचार करते 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 वह क्या करती है? बहुत सुशील बहू थी, पढ़ी लिखी हुई थी, लेकिन क्रोध के कारण क्या हो गया? विचार बदल गए, भावना बदल गई और क्या करती है? पंखे पर लटक जाती है, डोरी लगाकर आत्महत्या कर देती है। क्रोध के कारण ये हुआ। तो 7 जगह क्रोध प्रभु ने नहीं करने के लिए कहा है। पहली जगह है, जब तुम घर से बाहर जाओ तो तुम क्रोध नहीं करके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरा स्थान है, जब भी आप घर में एंट्री करते हो, प्रवेश करते हो, तो क्रोध को साथ में लेकर घर में प्रवेश कभी करना नहीं चाहिए। चाहे बाहर कुछ भी हो, दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ हो, व्यापार में कुछ घाटा हुआ हो, या रिक्शा वाले ने कुछ उलट सुलट बोल दिया हो, किसी का पेमेंट नहीं मिला हो, जो कोई बात हो, लेकिन क्रोध के साथ घर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। बहनों सभी एक बात कहूंगी, जब पतिदेव घर पर, जब भाई लोग घर पर आते हैं, तब खाना खाने बैठते हैं, तब तुम घर में जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, तब तुमने कहा होगा कि घर आते समय यह लेकर आना, ये चीज़ लेकर आना, वो चीज़ लेकर आना। भले घर के लिए डिमांड की हो, कभी साड़ी की हो, कभी कहाँ हो, शक्कर, कुछ भी जो चाहे कहाँ हो, लेकिन घर में वो एंट्री करे तब उनको बात सुनाना नहीं। जब वो शांति से बैठ जाए, थोड़ी देर रुके और फिर अपनी शांति से कहना, मैंने ऐसा कहा था, ये लाने के लिए कहा था, आप शायद भूल गए। वापस दोबारा जब घर पर आओ तो इतना लाने का थोड़ा सा ध्यान रखना। बस ऐसे मीठे से शब्दों में बोल दो। घर में जब एंट्री करो तो कब क्रोध नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर का है, जब भोजन करने के लिए बैठे, जब भोजन करने के लिए बैठे तो क्रोध नहीं करना चाहिए। भोजन कितने समय का होता है? 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लो। 10-5 मिनट में भी अपन क्रोध में भोजन करें तो भोजन क्या हो जाता है? वो क्रोध बन जाता है, वो भोजन क्या जहर बन जाता है। इसलिए क्रोध करके भोजन नहीं करना चाहिए। यदि माता क्रोध में यदि बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा क्या हो जाता है? एक घटना ऐसी ही घटी है, क्रोध में माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो क्या होता है? बच्चा तो मर जाता है। डॉक्टर ने इस पर रिसर्च किया, एक क्रोधी व्यक्ति का खून निकालकर खरगोश को लगाया तो खरगोश थोड़ी देर में तड़पते तड़पते मर गया। क्रोधी व्यक्ति का क्रोध 7वें आसमान पर जाता है, उसका खून क्या होता है? पूरा गर्म हो जाता है और उसमें जहर बन जाता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या बताया?
जब भोजन करते हो, भोजन करते हुए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। और चौथे नंबर का है, जब आप सोने के लिए जाते हो तब क्रोध कर कर सोने के लिए नहीं जाना चाहिए। कई व्यक्ति हमने ऐसे देखे हैं, रात में कभी झगड़ा हो जाता है तो क्रोध कर कर गुस्से गुस्से में सोने के लिए चले जाते हैं। तो कई ऐसे व्यक्ति देखे हैं, क्रोध करके सोते हैं तो सवेरे उठे ही नहीं। क्रोध का इतना कभी कभी प्रभाव पड़ जाता है। पांचवें नंबर का है, हम जब किसी व्यक्ति को, घर में हमारे बड़े व्यक्ति होते हैं, माँ बाप, सास ससुर, बड़े भाई भाभी, जो हमारे उपकारी व्यक्ति होती है, उस उपकारियों पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे लिए वो उपकार करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी बातें हमें बताते हैं, कभी गुस्से में भी बोल जाते हैं, लेकिन माँ की गाली और घी की नाली होती है। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे भले के लिए वो क्रोध करते हैं, बोलते हैं हमें, तो उन पर, हमारे उपकारियों पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। और छठी बात है, हमें धर्म स्थान में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। जब हम धर्म स्थान पर क्रोध करेंगे, धर्म एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर मुक्ति, क्रोध से मुक्ति का मिलने का स्थान है, और यही इसी स्थान में अगर क्रोध किया तो मुक्ति कहाँ मिलेंगे हमें क्रोध से। इसलिए धर्म स्थान में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। और सातवीं बात है, जिस व्यक्ति को हम नहीं देख रहे हैं और जो व्यक्ति हमें नहीं दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। यानी क्या हो गया, मोबाइल पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे वो व्यक्ति हमें तो दिखता भी नहीं और उसे भी हम दिखते नहीं है, तो उस व्यक्ति पर क्रोध करके मतलब क्या होगा। इस 7 जगह कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर हमने क्रोध में जिंदगी बिता ली तो हमें सर्प जैसी योनि में जाना पड़ेगा। एक बार की बात है, किसी नगरी में एक राजा, मधुसूदन नाम का एक राजा रहता था। वह राजा संत के पास आया और संत से कहने लगा, कुछ तो भी मुझे अच्छा उपदेश सुनाइए, कुछ तो भी मुझे बातें बताइए। तब संत ने उसे 3 बातें बताई। संत ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। दूसरी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और दूसरी बात है, अतिथि सत्कार करना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, और क्रोध का कभी प्रसंग आए तो क्रोध नहीं करना चाहिए, उस समय शांत रहना चाहिए। 3 बातें संत ने उसे बता दी। दिन पर दिन बीत चले। अब राजा का वह क्रम बन गया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, धर्म ध्यान करना, और धर्म ध्यान करने के बाद घूमने के लिए जाना। रोज का क्रम बन गया राजा का। राजा सवेरे जल्दी उठता और धर्म ध्यान कर कर एक दिन ऐसे घूमने के लिए नदी किनारे चला गया। जाते जाते रास्ते में एक औरत को देखा, एक महिला को देखा, और वो महिला क्या कर रही थी, रो रही थी। महिला के पास जाते हैं और उसे रोने का कारण पूछते हैं, अरे तुम क्यों रो रही हो। तो वो महिला कहती है, मैं विधवा हूं। इस नगरी का जो राजा है, वह राजा कल मरने वाला है। कल एक पहाड़ से एक सर्प आएगा, राजा के महल में जाएगा और वह राजा को दंश करेगा और राजा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और वो कौन था, राजा ही था। राजा को पता चला कि कल मैं मरने वाला हूं।
संत की बात सुनी तो कितना अच्छा हुआ, कम से कम मुझे ये बात तो चली कि कल सर्प आएगा और मुझे क्या करेगा, काटेगा। उसकी बात सुनकर राजा क्या करता है, वैसे अपने महल में चला जाता है और रानी को सारी बात बता देता है। रानी को सारी बात बता देने के बाद और रानी को कहता है, संत ने मुझे 2 शब्द कहे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तो इसका मुझे कितना फायदा हुआ, मुझे ये बात का पता चला। और दूसरी बात संत ने की, अतिथि सत्कार करना, कल हमारे घर वो सर्प नागराज आएगा और नागराज के हमें अतिथि का सत्कार करना है। तुम क्या करना, चांदी के कटोरी में दूध रखना और आजू बाजू में अगरबत्ती लगा देना और थोड़े से फूल रख देना। रानी ने वैसा ही किया और रानी क्या कर गई, वहां पर सारा रखा और रखने के बाद शांत भाव से वह राजा भी वहां पर बैठ गया। और ऐसा ही हुआ दूसरे दिन ऐसे हुआ, वह क्या हो गया, पहाड़ियों से नागराज आया और महलों में प्रवेश किया और राजा के पास आया। और वहां पर क्या रखा था, दूध में कटोरी में दूध रखा हुआ था और आजू बाजू में क्या रखा था, अगरबत्ती और फूल रखे हुए थे। उस सुगंध से वह नागराज मुग्ध हो गया और दूध पीकर राजा वैसा ही चल गया। राजा को उस सर्प ने काटा नहीं। वो नागराज सोचता है, जिसने मुझे दूध पिलाया, जिसके थाली में मैंने खाया, उसके थाली में मैं छेद नहीं करूंगा, उपकारियों पर मैं अपकार नहीं करूंगा। और वो सर्प चला गया। तीसरी बात क्या बताई उन्होंने, क्रोध का समय आए तो तुम उस समय क्या करना, शांत रहना। उसके एक राजा की एक लड़की थी, वह लड़की युद्ध सीख रही थी, शस्त्र विद्या सीख रही थी और उसको बड़ा शौक था पुरुष के कपड़े पहनने का। और वो पुरुष के कपड़े पहनती है और युद्ध का क्लास होने के बाद, युद्ध सीखने के बाद वो जैसे महल में आती है तो बड़ी थकती है, थक कर महल में आती है, देखती है माँ तो सोई हुई है और वो क्या करती है, ऐसे थकी हारी हुई थी और ऐसे ही माँ के पास क्या होती है, वो जाकर सो जाती है। उधर से राजा आता है और राजा ने देखा कि मेरे पत्नी के पास कोई परपुरुष सोया हुआ है। जैसे ही परपुरुष को वह राजा देखता है तो बड़ा गुस्से में तिलमिला हो उठता है और अपनी तलवार लेकर उसके पास जाने लगता है। उतने में उसके संत की बात याद आती है। संत ने कहा था, जब क्रोध में आ जाए उस समय तुम शांत रहना, थोड़ा विचार करना, 2 कदम पीछे चलना, थोड़ा शांति से विचार करना और फिर अगला निर्णय लेना। जैसे वो तलवार हाथ में उठाता है, वो तलवार लेता है और वापस अपने म्यान में रख देता है। और म्यान में रखने के बाद उस थोड़े आवाज़ से क्या होता है, वो लड़की उड़ जाती है और उठकर उस पलंग से खड़ी हो जाती है और देखती है पिता को। जैसे ही वो पिता अपनी पुत्री को देखता है तो सोचता है, मैंने कितना बड़ा अनर्थ मेरे हाथ से हो जाता था अगर गुस्से में आकर इस लड़की को मेरी पुत्री को मैं मार देता तो मेरा राज्यभार कौन संभालता, क्योंकि एक ही मेरी पुत्री है। इसलिए क्रोध रूपी चिंगारी अपने भीतर में प्रवेश मत करने दो। यह क्रोध रूपी चिंगारी जब भीतर में प्रवेश करती है तो मनुष्य रूपी जो शरीर मिला है, मानव रूपी जो शरीर मिला है, वो महल की तरह है। उस महल में अगर इस क्रोध रूपी चिंगारी चली जाए तो महल को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। अगर हम क्रोध से बचे और क्रोध का परिवर्तन प्रेम में बदल जाए तो हमें इस भव में और परभव में शांति ही शांति मिलेगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।
जगतरा पाप विनाशे वणिनाथ राउन चरणा में नमो जगतरा पाप विनाशे। जिसने जाना मूल्य समय का आगे वह बढ़ पाया है। अलसा कर जो बैठ गया वह जीवन भर पछताया है। बार बार गिर कर भी मकड़ी साहस नहीं गवाती है। अपनी मेहनत के बल पर वह मंजिल को पा जाती है। गोमधुरी पर धरती अपनी दिन और रात बनाती है। और लगा सूरज के चक्कर ऋतु ये जग में लाती है। धरती ने अपना अब तक एक पल भी नहीं गवाया है। अलसा कर जो बैठ गया वह जीवन भर पछताया है। वह जीवन भर पछताया है। चरम एवं परम तीर्थंकर अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन। मेरे आस्था के आयाम समता सागर परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में कोटिश्वर वंदन। एवं जिन्होंने हमें यहाँ नई दिशा दिखलाई है, नई राह दिखलाई है, ऐसे मेरे जीवन रथ के सारथी परम पूज्य गुरु माता के चरणों में कोटिश्वर वंदन करने के पश्चात भगवान की देशना हमें जागृत करती है। भगवान की देशना हमें जगाती है। उस जगाने के लिए भगवान ने एक सूत्र हमारे सामने रखा है। जाजा बच्चे रहने जम कल्ले कायमम गर्वे अज्जेव वरम कणु मच्चु अकलुनम हियो नहु दिशई। इस गाथा के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से भगवान ने बताया कि जो कार्य, जो काम हमें कल करना है उसे आज करना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, वो कब आकर हमें उठाकर ले जाए। तो किसी भी कार्य को हमें कल पर नहीं छोड़ना है। अगर किसी कार्य को कल पे छोड़ना है तो उस गलत कार्य को कल पर हमें छोड़ना है। अगर हमें गुस्सा करना है, क्रोध करना है, कषाय करना है तो उसे कल पर छोड़ दीजिए। और प्रेम करना है, कोई अच्छा कार्य करना है तो उसी समय उसे कर लेना है। अच्छे कार्य को तुरंत कर लीजिए और बुरे कार्य को कल पर छोड़ दीजिए। बुरा कार्य करने के लिए 2 कदम पीछे हमें जाना है और अच्छा कार्य करने के लिए 2 कदम आगे हमें बढ़ना है। समय एक ऐसी चीज है जो हमारा रक्षक है, हमारे जीवन का वह दृष्टा है। हमारे जीवन में हम पुण्य का कार्य करते हैं या पाप का कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं या बुरा कार्य करते हैं, इसका दृष्टा, इसका साक्षी समय है। लेकिन हम या तो भूत में गोते लगाएंगे या दिन रात भविष्य की चिंता करेंगे। जबकि भूत कब्र में चला गया, वह व्यतीत हो गया और भविष्य
अभी हमारे सामने नहीं आया है, उसकी सब्र हमें करना है। इन दोनों को छोड़कर वर्तमान क्षण में हमें जीना है। वर्तमान के एक क्षण का आनंद हमें अनंत का आनंद दे जाएगी और वर्तमान की हार अनंत की हार हो जाएगी। तो हमें वर्तमान में जीना है, न तो भूत में या भविष्य में गोते लगाना है, क्योंकि इस वर्तमान क्षण से ही हम वर्धमान बन सकते हैं, सर्वेश्वर बन सकते हैं। लेकिन मनुष्य भूत में और भविष्य में ही रहता है। कोई कहता है कि अगर हम कहते हैं उन्हें कि स्थानक में आया करो, धर्म ध्यान करा करो, सामायिक करा करो, लेकिन कोई तो मान लेते हैं, लेकिन कोई कहते हैं कि हमें समय नहीं है। लेकिन हमें और अन्य बातें करने के लिए हमारे पास समय है, अच्छी बात करने के लिए हमारे पास समय कम रहता है। लेकिन जब समय चला जाता है तो जिंदगी के जीवन के अंतिम क्षण में हम पछताते हैं कि सारी जिंदगी मेरी ऐसी ही चली गई। इतने पूरे जीवन में मैंने कुछ अच्छा कार्य किया होता, कुछ धर्म ध्यान किया होता तो आखिरी के क्षण में हमें पछताना नहीं पड़ता। लेकिन कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकला हुआ शब्द, उसके साथ में गया हुआ समय, बीता हुआ समय फिर से आता नहीं है। उसे कितना भी लाने का प्रयत्न करो, हमें हमारे पास वो आता नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं, जो वक्त गुजर कर जाता है, जो वक्त गुजर कर जाता है, फिर लौट नहीं आता है। जो वक्त को यूं ही खो देता, जो वक्त को यूं ही खो देता, दुख पाता बहुत पछताता है। जो वक्त गुजर कर जाता है, जो वक्त से पहले जग जाता या साथ समय के चलता है। जो वक्त से पहले जग जाता या साथ समय के चलता है। हर पल को पे रखता, हर पल को पे रखता, नाम रोशन जहाँ में कर जाता। जो वक्त गुजर कर जाता है, जो वक्त बीत गया है, जो समय बीत गया है, वो फिर से हमारे पास नहीं आएगा। इसलिए वर्तमान क्षण में जागो। वर्तमान का एक क्षण हमें कहीं सुख, कहीं आनंद दे जाता है। तो वर्तमान में हमें जीना है, भूत में न जीना है, न भविष्य में जीना है। हमारे हाथ में हम घड़ी पहनते हैं, लेकिन घड़ी केवल समय देखने की नहीं होती है। उस समय के साथ, उस घड़ी के साथ हमें चलना होगा। तो एक महान उपकार उस घड़ी का हो सकता है, वरना हाथ में घड़ी पहनी क्या और नहीं पहनी क्या, केवल बोझ हमारे हाथ में हो जाता है। हम किसी के पास जाते हैं और गप्पे लड़ाने बैठते हैं, हम यह नहीं देखते कि हमारे पास समय है, लेकिन सामने वाले के पास समय है या नहीं है।
अगर आपके पास समय है तो सामने वाला का वक्त गलत बातों में मत गवाओ, उसके साथ भी अच्छी बातें करो, उसके साथ अच्छा कार्य करो, तो उसका भी कार्य समय सफल होगा और आपका भी समय सफल होगा। एक बार की बात है, एक पाठशाला में 3 मित्र पढ़ते थे। उसमें 2 सेठ के लड़के और एक राजा का लड़का राजकुमार था। पढ़ते पढ़ते जब काफी समय हो गया, वहां से निकलने का जब समय आ गया, तो दोनों सेठ के लड़के उस राजा के पुत्र के साथ उठना बैठना कम कर दिया, उसके साथ बात करना कम कर दिया। राजकुमार ये सोचने लगा कि हम तीनों भी इतने गहरे दोस्त हैं, और आज इन लोगों को क्या हो गया कि मेरे से दूर दूर रहते हैं। एक दिन राजकुमार ने उन दोनों मित्रों को पूछा, क्या मेरे से कुछ गलती हुई है? मैंने कुछ तुम्हें बुरा कुछ कहा है जो तुम मेरे से इतना दूर रहते हो, मेरे से बात नहीं करते हो? तब दोनों सेठ के पुत्रों ने राजकुमार से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बात यह है कि हम जब यहाँ से निकलेंगे तो आप अपने राज्य में मशगूल हो जाएंगे। आज नहीं तो कल तुम वहाँ के राजा बन जाओगे, हम सेठ ही रहेंगे। हम तुम्हारे से छोटे हैं और इसलिए ऐसा लगता है कि तुम जब अपने राज्य में मशगूल हो जाएंगे हमें भूल जाएंगे, हमारी दोस्ती तुम्हें याद नहीं रहेगी। तब राजकुमार ने कहा, ऐसी बात नहीं है, दोस्ती दोस्ती की जगह होती है और राज राज की जगह होता है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम पर कोई भी ऐसी कठिन समस्या आ जाए, कोई कठिन समय आ जाए, तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। समय पूरा होने पर तीनों मित्र अपने घर चले गए। समय बीतता गया। एक सेठ के लड़के पर ऐसा समय आया कि धंधे में, व्यापार में सारा घाटा ही घाटा लग गया, और उसने सोचा अब क्या किया जाए। दोस्त ने कहा था कि ऐसे समय में तुम्हें मैं मदद करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। और वह राजा के पास, उस राजपुत्र के पास पहुंचा, क्योंकि वो राजा बन चुका था। अपने दोस्त के पास पहुंचकर उसने कहा कि मेरे पर ऐसी कठिन परिस्थिति आई है, कठिन समय आया है, तो मैं तुमसे एक बात मांगता हूं, क्या तुम मुझे दोगे? राजकुमार ने कहा, तुम जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उस मित्र ने राजा से कहा कि मुझे 1 दिन का राज्य करना है। राजकुमार पहले सोचने लगा, लेकिन तुरंत उसके दिमाग में आया कि मैंने इसे वचन दिया था, उस वचन को मुझे पूरा करना है, और उसे 1 दिन का राज्य देने के लिए उसने हाँ भर दी। वहां के सैनिकों को, सिपाहियों को कह दिया, राज दरबारियों को कह दिया कि 1 दिन के लिए राजा बनना चाहता है और मेरी इसे आज्ञा है, इसे जो चाहे इसे ला दो। लेकिन वो सेठ का पुत्र बहुत समय का पारखी था, समय सूचकता उसके जीवन में थी। राज दरबारियों ने उसके सामने राजमुकुट ला के रखा, कई नई अच्छी पोशाकें ला के रखी, लेकिन उसने सोचा कि अगर यह पहनने और करने में ही मेरा समय मैं बिता दूंगा
तो एक दिन कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। मैं इसे पोशाक के पहनने में और अन्य बातों में गंवाना नहीं चाहता हूँ। और वह तुरंत राज सिंहासन पर जाके बैठ गए। वहाँ जाने के बाद उसने जो दीन दुखी थे, गरीब थे, उनकी सहायता की, उनको जो चाहिए वह चीज़ें दे दी। अपने घर पर भी कुछ पैसा भिजवा दिया ताकि आगे की जिंदगी उसकी अच्छी कट सके। ऐसे सारे अच्छे कार्य करते करते, क्योंकि उसके हाथ में एक ही दिन का समय था, वो सारे कार्य करते करते दिन पूरा हो गया और वह सिंहासन से उतर गया। कुछ दिन बीते और दूसरा मित्र जो सेठ का पुत्र था, उस पर भी ऐसी नौबत आई, ऐसा समय आया, धंधे में व्यापार में घाटा लग गया और उसने सोचा कि अपने मित्र ने राजा से एक दिन का राज्य मांगा, मैं भी एक दिन का राज्य मांगने जाता हूँ। और वह अपने दोस्त के पास पहुंचा। वहां जाने के बाद उससे कहा कि आपने मुझे वचन दिया था कि समय पर मैं मदद करूंगा, तो जैसे मेरे मित्र को तुमने एक दिन का राज्य करने के लिए दिया, मुझे भी एक दिन का राज्य करने दो। उसे भी आज्ञा दे दी एक दिन का राज्य करने के लिए। पहले जैसी सारी चीजें उसके सामने रख दी। उसने सोचा कि राजा ही बनना है तो ऐसे वैसे नहीं बनना, बड़ी शान में बनना है, बड़ी रुबाब में राजा बनकर बैठना है। उसके सामने कई पोशाकें जो राजा को सुशोभित करती है लाकर रख दी, मुकुट लाकर रख दिया, लेकिन उसने कई समय उसमें बिता दिया। उस पोशाक के ढूंढने में उसने कई समय बिता दिया और कई बातों में उसने समय बिता दिया, लेकिन अच्छा कार्य दिन भर में उसने नहीं किया। अब जब दिन बीतता जा रहा था तो वह राज सिंहासन पर जाकर बैठा, लेकिन दिन पूरा हो गया था। वह जैसे ही सिंहासन पर बैठा, राजपुत्र वहां आया और उसने कहा कि तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, तुम अब सिंहासन से नीचे उतर जाओ, सिंहासन पर बैठने का तुम्हें अब अधिकार नहीं है। तब उस मित्र ने कहा कि मैं तो अभी सिंहासन पर आकर बैठा हूं और तुमने मुझे तुरंत उतार दिया। राजकुमार ने कहा, मैंने तुम्हें एक दिन का समय दिया था, उस एक दिन में तुम्हें क्या करना तुम्हारे हाथ में था। जैसे पहले मित्र ने दीन दुखियों की सहायता की, कुछ अच्छे कार्य किए, अपने घर पर भी धन भिजवा दिया, तो उस पहले दोस्त ने समय की सार्थकता जानी, समय की सूचकता जानी, तो एक दिन का समय उसने सार्थक कर लिया। उतना ही समय दूसरे दोस्त को मिला, लेकिन उसने समय को नहीं जाना, समय की कीमत, समय का मूल्य उसने नहीं जाना और दिन ऐसे ही बिता दिया। दोनों के पास समय एक समान मिला था, लेकिन दोनों ने उसका कैसा उपयोग किया आपके सामने है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे कई क्षण आते हैं, उन क्षणों की कीमत हमें करना है। हमने रेती के कणों की कीमत की है, लेकिन जीवन के क्षणों की कीमत हमने नहीं की है। अच्छा कार्य धर्म ध्यान करने के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि हम कल करेंगे, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, फिर पल में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा कब। इस बात को हमारे जीवन में हमें उतारना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस समय की कीमत नहीं जानते हैं।
वर्तमान क्षण हमारे जीवन में आता है उसकी कीमत हम नहीं जानते हैं। जो कल के भरोसे बैठते हैं उसके लिए कहते हैं कल की बातें छोड़ो, किसने कल जाना है, किसने कल देखा है। हमें तो आज पे भरोसा है, आज का हर क्षण अपना है। इस 2 पल की जिंदगी में सबको गले लगाए, खूब हंसे और औरों को भी हंसाए। गमों को दिल में दफनाकर होठों पर खुशी के तराने सजाए। आज इस चमन को जो बहार है वह कल आए न आए, आज इस चमन को जो बहार है वह कल आए न आए। न जाने कब समय की आंधी हमारी पहुंच से दूर उड़ा ले जाए। क्या खबर कल खुदा कौन सी ढाए करामत, क्या खबर कल खुदा कौन सी ढाए करामत, कब लेने आ जाए मौत के फरिश्ते अपनी अमानत। तो कल के भरोसे हमें नहीं रहना है। जो करना है अच्छा करना है और वह भी आज ही करना है। बुरे कार्य को कल पे छोड़ दो। हम अगर समय के साथ चलेंगे तो समय भी हमारा साथ देगा। समय ही संरक्षक होता है, समय ही विध्वंसक होता है। तो समय को हमें संरक्षक बनाना है या विध्वंसक बनाना है, ये हमारे हाथ में है। समय भी हमें कंकर से शंकर बनाता है, जीव से शिव बनाता है, दानों से मानव बनाता है और वर्तमान क्षण हमें वर्धमान बनाता है, सर्वेश्वर बनाता है। हमें कल की उपासना नहीं करना है। हम आज का कल काम कल करेंगे ऐसा करके कल की हमें उपासना नहीं करना है, बल्कि आज के उपासक हमें बनना है। आज के उपासक बनेंगे तो ही मिला हुआ समय हमारा सार्थक हो सकता है। कवि ने भी कहा है, अमृत जैसा समय न जाए, जाए तो फिर ना आए कि चेतन सो रहा है, कि जीवन खो रहा है। अमृत जैसा समय न जाए, जाए तो फिर ना आए कि चेतन सो रहा है, कि जीवन खो रहा है। श्वास श्वास को सकल बना लो, जीवन ज्योत जगा लो, कि चेतन सो रहा है, कि जीवन खो रहा है। समय पर न जागने वाला जीवन को भी खोता है और अनमोल क्षण को भी खोता है। हमें इस अनमोल क्षण को नहीं खोना है। हर समय हमें जागृत रहना है। इसलिए कहते हैं भूत धूल है उसे पोंछ लीजिए, भूत धूल है उसे पोंछ लीजिए, भविष्य ख्वाब है उसे भूल जाइए। वर्तमान बस अपना है, उसे हमें अपनाना है, उसे हमें अपनाना है। कहते हैं कमलपत्रावली पाण्याला कधी थांब म्हणायचं नसतं, कमलपत्रावली पाण्याला कधी थांब म्हणायचं नसतं, निसटणाऱ्या क्षणाला कधी जवळ पळायचं नसतं। माणसाचं आयुष्य असंच असतं, माणसाचं आयुष्य हे असंच असतं, बरंच काही हरवलं तरी त्याहीपेक्षा जास्त उरलेलं असतं। हमने पिछली जिंदगी में कुछ अच्छा कार्य नहीं भी किया है। जो समय हमारे हाथ से निकल गया है उस पर सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि काफ़ी समय हमारे हाथ में बचा है। उस समय की सार्थकता हमें हमारे जीवन में लाना है, उस समय का उपयोग हमें करना है, तो ही हमारा जीवन ऊपर उठ सकता है, हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। कल हमारा अज्ञान है और आज हमारा बोध है। आज को वर्तमान क्षण को हम अपनाएंगे तो हमारे जीवन में सही बोध, सही ज्ञान हमारे जीवन में आ सकता है। इसलिए वर्तमान क्षण को हमारे जीवन में हमें अपनाना है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए
भगवान